आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं शीला कुमारी। केंद्र सरकार ने कहा है कि वस्तु और सेवा कर जीएसटी में व्यापक सुधार से सहकारी क्षेत्र मजबूत होंगे, उत्पाद प्रतिस्पर्धी बनेंगे, उत्पादों की मांग बढ़ेगी और सहकारी समितियों की आय में वृद्धि होगी। सहकारिता मंत्रालय ने कहा कि जीएसटी सुधार से ग्रामीण उद्यमिता और खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में सहकारी समितियों को प्रोत्साहन मिलेगा और लाखों परिवारों के लिए आवश्यक वस्तुओं तक किफायती पहुंच सुनिश्चित होगी। केंद्र सरकार ने जीएसटी की दरों में बड़ा बदलाव करते हुए आम उपभोक्ताओं, व्यापारियों और उद्योग जगत को राहत दी है। फेडरेशन ऑफ झारखंड चेंबर ऑफ कॉमर्स समेत विभिन्न संगठनों ने इस फैसले का स्वागत किया है। विस्तृत ब्यौरा हमारे संवाददाता से। केंद्र सरकार ने साहसिक कदम उठाते हुए उपभोक्ता वस्तुओं और सेवाओं पर लगने वाले जीएसटी की दरों में बड़ा बदलाव किया है। जीएसटी की नई दरें 22 सितंबर से लागू होंगी। हम आम नागरिकों को ये फायदा होगा, जैसे कि बताया जा रहा है कि गाड़ियां हैं जो उनका जीएसटी कम किया गया है, तो उससे आम नागरिकों को जिनका इनकम कम है वो भी अब आगे बढ़ सकेंगे। सरकार की बहुत अच्छी पहल है कि सभी का फायदा हो। फेडरेशन ऑफ झारखंड चेंबर ऑफ कॉमर्स समेत व्यापारी संगठनों ने केंद्र सरकार के इस निर्णय का खुले मन से स्वागत किया है। इससे जहां आम लोगों और व्यापारियों को फायदा होगा, वहीं सरकार को मिलने वाले कर में भी इजाफा होगा। कि ये जो जीएसटी में बदलाव हुआ है, ये आर्थिक क्रांति साबित होगा। जैसे हरित क्रांति हुआ था, वैसे देश में आर्थिक क्रांति का रूप लेगा और आम उपभोक्ता को काफी लाभ होने वाला है। कम से कम 20% का रेट डाउन होगा। बहुत सी चीजों में बहुत ही लाभ होने वाला है। बीमा और चिकित्सा क्षेत्र में जीएसटी में कमी ने आम लोगों के दिलों को छू लिया है। अब बीमा का प्रीमियम और चिकित्सीय जांच जहां सस्ते हो जाएंगे, वहीं महंगे अस्पतालों में इलाज कराना भी आसान हो जाएगा। कर्मवीर, आकाशवाणी समाचार, रांची। पश्चिमी सिंहभूम जिले में माओवादियों के खिलाफ सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। जिले के कोल्हान जंगल में पुलिस और भाकपा माओवादियों के बीच आज सुबह हुई मुठभेड़ में एक नक्सली कमांडर अमित हांसदा उर्फ अपटन मारा गया है। जिले के पुलिस अधीक्षक राकेश रंजन ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि मारा गया नक्सली कमांडर पर 10 लाख का इनाम था। उन्होंने बताया कि ये मुठभेड़ गोइलकेरा थाना क्षेत्र के रेला के पास जंगल में हुई। मुठभेड़ के बाद चलाए गए सर्च ऑपरेशन के दौरान नक्सली कमांडर का शव बरामद किया गया है। क्षेत्र में सर्च ऑपरेशन अभी जारी है। सूचना के आधार पर चाईबासा पुलिस एवं कोबरा 209 बटालियन की एक संयुक्त टीम का गठन किया गया। इस टीम के द्वारा सतर्कतापूर्वक अभियान प्रारंभ किया गया और अभियान के दौरान पुलिस को देखते ही नक्सलियों के द्वारा फायरिंग शुरू कर दी गई। जवाब में पुलिस के द्वारा भी फायरिंग की गई। बाद में सर्च के दौरान हमें यह पता चला कि मुठभेड़ में भाकपा माओवादी का जोनल कमांडर 10 लाख का इनामी आपटन उर्फ अमित हांसदा ये मारा गया है। साथ में हमें हथियार और कारतूस इत्यादि बरामद हुआ है। एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत कल रांची के राज्य संग्रहालय में शाम 5 बजे सांस्कृतिक संध्या कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम का आयोजन पूर्व क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र कोलकाता और झारखंड सरकार के सांस्कृतिक कार्य निदेशालय की सहभागिता से होगी। इसके पूर्व आज दोपहर 3 बजे रांची के आर्डरे हाउस में कार्यक्रम से जुड़ी जानकारी देने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित होगी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। भारत में आज और कल की रात पूर्ण चंद्रग्रहण दिखाई देगा, जो पूरे देश में सभी चरणों सहित स्पष्ट रूप से देखा जा सकेगा। चंद्रग्रहण का आंशिक चरण रात 9:57 पर शुरू होगा और पूर्ण चरण रात 11 बजे शुरू होकर 8 सितंबर की रात 12:23 पर समाप्त होगा। इसकी कुल अवधि 3 घंटे 30 मिनट और पूर्ण ग्रहण की अवधि 1 घंटे 23 मिनट की होगी। मौसम विभाग अगले 3 घंटों के अंदर चतरा, गढ़वा, गुमला, हजारीबाग, कोडरमा, लातेहार और लोहरदगा जिलों में हल्के से मध्यम स्तर की वर्षा और वज्रपात की संभावना जताई है। इस दौरान हवा की रफ्तार 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो सकती है। विभाग ने लोगों से सुरक्षित स्थान पर रहने और खुले में खड़े न रहने की अपील की है। पुरुष एशिया कप हॉकी चैंपियनशिप का फाइनल आज शाम भारत और कोरिया के बीच खेला जाएगा। ये मैच बिहार के राजगीर में शाम 7:30 बजे शुरू होगा। भारतीय टीम एशिया कप 3 बार जीत चुकी है। कोरिया ने पिछली बार यह खिताब जीता था। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 4 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।